मेरे पास उस टाइम एक भी गाड़ी नहीं थी और मेरे पास अगर कोई गाड़ी अपनी लेकर आता था तो मैं उसके साथ कभी मतलब के सेल्फी बना रहा होता था या उसको कभी मैं अगर समझाता था ना कि भाई गाड़ी आप यहाँ पर हमें दे जाएं अच्छी बिक जाएगी तो भाई कोई गाड़ी भी नहीं दे के जाता था। और आज हम लोग कह रहे होते हैं हमारे पास जगह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज में इरफान नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में। इस वक्त फेमस शोरूम वजदान एग्जीक्यूटिव पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पास मौजूद है वजदान एग्जीक्यूटिव के सीईओ जांबाज भाई। नाज़रीन, जांबाज भाई की स्ट्रगल जो है वो बहुत ही मोटिवेशनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल छोटा शोरूम था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाड़ियाँ कि आप देखते देखते थकते रह जाएंगे। यहाँ तक ये कैसे पहुंचे तो सारी तफसील हम जानेंगे बाज भाई से। तो बिना टाइम के चलते हैं जानबाज पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आज हमारे पास आए और आपने टाइम दिया। मुझे पता चला कि जब आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल छोटा सा शोरूम था और जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, तो ये सब कुछ कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ? सबसे पहले देखें, जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होती ना, आप उसके लिए फिर बहुत स्ट्रगल करते हो। तो भाई पैसा मौजूद था नहीं उस टाइम पे, तो उसके लिए फिर हम लोग स्ट्रगल पे मैं लगा रहा हूँ। और जितना भी काम सिखाया मुझे ये लोगों ने सिखाया। ठीक है, मैंने अगर मेरे पास कोई चीज आ रही थी तो मैं इसकी एड लगा देता था। ठीक है, ओलेक्स के ऊपर भी, पार्क व्हील के ऊपर भी। ठीक है, मुझे पता कुछ नहीं होता था, तो फिर लोगों ने आके मुझे बताना है कि ये इस तरह इस तरह इस तरह। लेकिन हम लोग उसको सीखते रहे, डे बाय डे अपने आप को हम लोग सीखते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज यहाँ पे पहुंचे हैं। हम काम स्टार्ट करते हैं तो ये होता है यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी काम स्टार्ट करूंगा। तो आपके पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फिर कैसे काम स्टार्ट किया? किस चीज ने मोटिवेट किया आपको? देखिए, ये मेरी मिसाल आपके सामने है और आज के वक्त में जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपका है सोशल मीडिया। मेरे पास जीरो इन्वेस्टमेंट थी, मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग आए हैं, वहां पे हम लोगों ने अपनी स्ट्रगल करना शुरू की, तो हमारी एक समझ लेंगे वही लोगों के लिए ना एक जाम हो चुका हुआ था कि भाई हमें ये काम चाहिए। तो फिर लोग हमारे पास आते थे। तो फिर सोशल मीडिया से लेके आज यहाँ पे अगर हम लोग आ गए तो आ गए। यही था सिर्फ हमारे पास राज के, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी, स्ट्रगल की थी, ऑर्गेनिक स्ट्रगल की थी। तो फिर वो लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन चुकी हुई थी कि लोगों को हमारे पास आना पड़ता था। माशाल्लाह, आज इस शोरूम पे गाड़ियों की गहमा गहमी है। जब स्टार्ट किया तो उस वक्त कितनी गाड़ियां थी? मेरे पास उस टाइम एक भी गाड़ी नहीं थी और मेरे पास अगर कोई गाड़ी अपनी लेकर आता था तो मैं उसके साथ कभी मतलब के सेल्फी बना रहा होता था या उसको कभी मैं अगर समझाता था ना कि भाई गाड़ी आप यहाँ पर हमें दे जाएं अच्छी बिक जाएगी, तो भाई कोई गाड़ी भी नहीं दे के जाता था। और आज हम लोग कह रहे होते हैं हमारे पास जगह नहीं है, आप अपने पास रखे। तो टाइम चेंज हो जाता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपका तवक्कल स्ट्रांग हो ना अल्लाह ताला के साथ, कि आपको पता है कि मैंने ये अपना जो मेरा हक है वो मैंने कर दिया है, आगे जो उसका रिजल्ट देना वो आपको अल्लाह पाक ने देना है। टाइम जरूर लगता है लेकिन मिलता जरूर है। जवाज भाई, फिर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया जहाँ पे सब कुछ बदलना स्टार्ट हुआ? सर, टर्निंग पॉइंट जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई है 2018 में, तब एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ऊपर आ चुकी हुई थी कि मेरे पास अब बस यही रास्ता था कि ऑल इन ऑल मुझे इस काम के अंदर होना ही होना है। तो या मेरे पास तब ऑप्शन थी कि मैं ये काम ना करूं, छोड़ दूं और कोई ऐसा काम रख लूं जिसका मुझे पता हो कि पर मंथ मुझे ये पैसे आने हैं, या मेरे पास ये ऑप्शन थी कि एक दफा अपना समझ लें कि तवक्कल स्ट्रॉन्ग करके अल्लाह ताला पे रह के मैं इस काम के अंदर इन हो जाऊं। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि अगर वो पॉइंट मुझे ना मिलता और मेरे वालिद साहब ने मुझे इतना टाइम पीरियड अपने साथ ना दिया होता, ना कुछ सिखाया होता, तो मैं यकीनन आज यहाँ पे ना होता। जवाज भाई, हम कोई भी काम करते हैं हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपको इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी तक तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आया ना। तो अच्छा, इवन दो कि हमारे लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हैं। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं और लोगों को लगता है पता कि हाँ ये बंदा एक स्ट्रगल कर रहा है, तो लोग आपके साथ सर मोहब्बत भी करते हैं, आपको लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे काम के रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे एक्साइज का इशू हो सकता है, कोई डिपार्टमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर इशू आज तक मुझे फेस नहीं करने पड़े। आप हमारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन हैं, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को जो इस बुनियाद पे कोई भी काम नहीं करते? यार पैसा होना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। देखें, ख्वाब देखना जरूरी है कामयाबी के लिए, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर कारोबार, हर ब्रांड एक ड्रीम से ही शुरू होता है। अगर आप सारा दिन सिर्फ ख्वाब ही देखते रहोगे, करोगे कुछ नहीं, तो वो भी आपका नुकसान है। आप कुछ चाहते हो, आप उसके लिए काम करो और कंसिस्टेंट रहना है। मैं अक्सर जहां पर भी जाता हूं, कोई भी मेरे से पूछता है, मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है कंसिस्टेंसी पे, कि अपने आप को आप लोगों ने
चलते रहना है, रुकना नहीं है। बारी आती है भाई, आप चलते रहो, रुको ना, और अपना फील्ड में आपने काम करना है, कॉपी नहीं करनी। अगर आप कहते हो परमानेंट सक्सेस चाहिए, ऑर्गेनिक सक्सेस चाहिए, तो अपना ब्रांड खुद बिल्ड करना है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। वजदान एग्जीक्यूटिव मोटर्स की कामयाबी का राज क्या है? विजदान एग्जेक्टिव मोटर्स की कामयाबी का राज है हमारी टीम। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरी जो मेरा स्टाफ है, इवन के जो मेरी टीम है, तो हम लोग कोई आज के नहीं है। वो मेरे साथ तकरीबन पिछले 10 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा अपना ये मानना है कि वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने तोहफा दिया हो जो अब तक हम साथ चल रहे हैं। एक वक्त था जब आपके पास एक गाड़ी थी, आज बहुत सारी हैं, तो जब अभी आप शोरूम में इंटर होते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? एक छोटे बच्चे वाली फीलिंग्स आती हैं, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं नहीं शुक्र अदा कर सकता अपनी अल्लाह पाक की ज़ात का। मैं समटाइम यहाँ पर बैठा होता हूँ तो मैं सोचता होता हूँ कि ये हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं चाइल्ड विद समझ लें विद जीरो मनी वाला सीन था भाई, कुछ भी नहीं था इतना खास। तो छोटी छोटी चीजें ना जोड़ जोड़ के और डिसीजंस को बेहतर कर करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं जितना शुक्र अदा करता हूँ भाई उतना कम है। ने आपको कितना सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं, और अभी आपको घर वाले देखकर उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? भाई घर वालों की सपोर्ट की वजह से कोई भी बंदा कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अगर उनकी सपोर्ट नहीं है, आपकी वाइफ की नहीं है, आपकी उसके बाद आपकी फैमिली की नहीं है, अब लेकिन अब मेरी जो फैमिली वाले हैं मेरे से बहुत आएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, माजरत भी चाहता हूँ, मैं घर नहीं जा पाता टाइम पर। 2-3 बजे तक मैं यहाँ पर होता हूँ, मुझे 3 बजे मैसेज आता है, मैं वीडियो भेजता हूँ कि देखो मैं अभी भी ऑफिस बैठा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा। लेकिन उनको भी पता है कि हर चीज की कीमत है, ठीक है। एक लाइफस्टाइल अगर हम लोग हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, और हमारी मजबूरी है मेरी यहाँ से, मतलब टाइम हमें यहाँ पे लग जाता है, सारा दिन लोग आते हैं, तो सोशल मीडिया को हम लोग ने जितना अपना काम करना तो हम लोग सारा रात को देख रहे होते हैं, इस वजह से हमें टाइम लगता है।